तेजश्री के पास आना चाहती हूं जो कि देवधर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। बताइए तेजश्री, आप सुबह से बाहर निकली हुई हैं, तमाम वोटरों से आप बातचीत कर रही हैं, आप जायजा ले रही हैं, वहां मुहैया कर रही हैं। बताइए इस वक्त किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह है वोटरों में, क्या कुछ आप भाप पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का मतदान झारखंड में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है संथल परगना इसमें आता है और साथ ही साथ संथल परगना आपको बता दें कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मुख्य मुद्दों की, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से चूंकि ये आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, दोनों ने ही आदिवासी वोटरों को साधने का खूब प्रयास किया। तीसरी यदि हम बात करें यहाँ पर वोटरों की, तो 1 करोड़ वोटर लगभग दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें लगभग 60 लाख महिलाएं होंगी। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि यहाँ पर किस तरह से कतारें लगी हुई हैं। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है और इसलिए कतारों में महिलाएं भी खड़ी हैं। दिलचस्प इस बार झारखंड का चुनाव इसलिए होगा क्योंकि देखना होगा कि क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि राजनीतिक तोड़मोड़ बहुत हुई। हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे, फिर वो जेल में गए, उसके बाद वो जेल से बाहर आए, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। इससे कितना फर्क पड़ने वाला है और साथ ही साथ अब तक जो रिवाज चला आ रहा है कि अब तक एक भी ऐसी सरकार नहीं बनी है जिन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ ही झारखंड में सरकार मिलजुल कर बनी है, तो इस बार भी क्या वो वैसा ही होने वाला है या फिर बीजेपी या जेएमएम दोनों में से किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल होगा और वो बिना किसी गठबंधन के जीतने वाले हैं। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक बाबूलाल मरांडी के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिन्होंने लगातार 5 साल का कार्यकाल झारखंड में पूरा किया हो। महिला वोटर यहाँ पर मौजूद है, उनसे साफ तौर पर बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। आप क्या कुछ देखकर इस बार चुनाव में वोट डाल रही हैं, क्या कुछ देखा है आपने, कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बताना चाहेंगे? तो देखिए यहाँ पर महिलाएं फिलहाल झिझक रही हैं बात करने के लिए, लेकिन देखिए महिलाओं की भी यदि हम बात करें तो कई सारी योजनाएं जो हैं दोनों सरकारों की तरफ से सामने रखी गई, फिर चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या फिर गोगो दीदी योजना हो। याद रखिए पहले बीजेपी ने गोगो दीदी योजना रखी और उसके बाद मैया सम्मान योजना के जरिए जेएमएम ने उस योजना की राशि भी बढ़ाई ताकि वो महिला वोटरों को अपनी तरफ साध सके। इसके अलावा हम देखें तो घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो भी काफी चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो काफी बड़े स्तर पर उठाया। उसके अलावा जेएमएम की यदि हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर भी कई सारे आरोप लगाए। ये कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो आदिवासियों के जो हक है वो छीने जा सकते हैं। यहाँ पर मतदान करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनसे एक बार हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। ये बताइए कि आप इस बार वोट डाल रहे हैं, क्या कुछ देखकर वोट डाल रहे हैं? विकास को देखकर, काम को देखकर, क्या देख रहे हैं? काम है देख रहे हैं, क्या देखेंगे? अच्छा, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ है नहीं? बताइए। सब चीज हुए हैं, मैया योजना में मिल रहा है, विकास भी हो रहा है। पैसा मिल रहा है मैया योजना में? मैया योजना में पैसा मिल रहा है, अच्छा, ऐसे विकास हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है यहाँ। अच्छा, क्या क्या बना है यहाँ पर? कुछ सड़क से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कुछ हुआ है यहाँ पे? नहीं, सड़क हॉस्पिटल तो मतलब अभी यही सब हो रहा है कि जैसे मैया योजना का पैसा मिल रहा है, उसके बाद अबुआ सबको मिल रहा है, यही सब। जी, इतना अच्छा जगह छोड़ करके बंसुरिया चला गया, यहाँ रहने लेने का काबिल नहीं था चांदी में। हाँ, अस्पताल की सुविधा नहीं है अच्छी यहाँ पे? कुछ सुविधा नहीं है, खाली 4 टॉयलेट मिलता है। अच्छा, और शिक्षा स्कूल का? स्कूल का हम क्या शिकायत करेंगे? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही, यहाँ पर इनकी यही शिकायत है। और देखिए हमने जगह जगह पर पोलिंग बूथ में जहाँ पर भी हम गए तो वहाँ पर मतदाताओं का यही कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनके पास नहीं है, फिर चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, फिर चाहे वो रहने के लिए हो या फिर चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और यदि हम अंदर के एरिया की यदि हम बात करें, इंटरनल एरियाज की भी यदि हम बात करें तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली और पानी दोनों ही अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक तरफ जहां पर हम देखें कि राजनीतिक आरोप एक दूसरे पर दोनों पार्टियां लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई घर, कई क्षेत्र, कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई हैं। और सबसे बड़ी बात कुल मिलाकर ये है कि झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मिनरल्स और माइंस, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन चीजों की खदान है।
बावजूद इसके झारखंड को आज जहां पर एक डेवलप्ड स्टेट होना था, लेकिन आज दुर्भाग्यवश एक अंडर डेवलप्ड स्टेट बनकर ही रह पा रहा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां लगी हुई थी और लोगों को इसी बात का दुख है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। तो इस बार देखना यह होगा कि इन तमाम चीजों के बाद जनता झारखंड की किसे चुनती है, बीजेपी को चुनती है, कांग्रेस। तेजश्री, बहुत खूबसूरती से आपने पूरा जायजा लिया। आप हमारे साथ जरा बने रहें। अजित पवार हमें विंडो